हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज के कृष्णा बुक में। चलो माता जी, जिसको जहाँ कल कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे, सब लोग अध्याय आरंभ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बढ़िया माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 33 रास नृत्य का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सांत्वना प्रदायक वचनों को सुनकर गोपियां परम प्रसन्न हुई। गोपियां श्री भगवान के वचनों को सुनकर ही नहीं अपितु उनके हाथों तथा पांवों का स्पर्श करके भी परम वियोग के दुख से मुक्त हो गई। तत्पश्चात श्री भगवान ने नृत्य रासलीला प्रारंभ किया। जब कोई अनेक लड़कियों के बीच में नाचता है उसे रास नृत्य कहते हैं। अंततः श्री कृष्ण ने 3 लोगों की परम सुंदरी तथा भाग्यशालिनी लड़कियों के मध्य में नाचना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहने वाली वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नाचने लगी। हरे कृष्णा। करिए कोई और। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। जब तक नाम नहीं लिया जाता है मैं पढ़ूं बोल के कोई भी हमारी कक्षा में नहीं पूछना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सब मैं पढ़ूं बोल रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, मैं नाम ले लूंगा, आज से मैं नाम ले लूंगा। सुभद्रा माता जी आप पढ़ लो, आप पढ़ के सबका नाम ले लो माता जी। हरे कृष्ण। सुभद्रा माता जी हरे कृष्ण। कृष्ण के रास नृत्य की तुलना बाल डांस या सोसाइटी डांस जैसे किसी संसारी नृत्य से नहीं की जा सकती। रास नृत्य नितांत आध्यात्मिक व्यापार है। इस तथ्य की स्थापना के लिए परम योगी कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया और वे प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए। अपने दोनों ओर खड़ी गोपियों के कंधों पर अपने हाथ रखकर कृष्ण नाचने लगे। गोपियों को कृष्ण के यौगिक विस्तार नहीं दिख पाए क्योंकि वे प्रत्येक के साथ अलग अलग प्रकट हुए। प्रत्येक गोपी सोच रही थी कि केवल कृष्ण केवल उसी के साथ नाच रहे हैं। इस अद्भुत नृत्य को स्वर्ग के निवासी अपने अपने विमानों से देखने लगे क्योंकि वे गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य को देखने के लिए उत्सुक थे। गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे और अपनी पत्नियों समेत सारे गंधर्व नृत्य मंडली पर पुष्प वर्षा करने लगे। हरे कृष्ण। दूसरों का नाम लीजिए माता जी। चित्रा जोगलेकर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपियों तथा कृष्ण के नाचने से उनके नुपुरों, आभूषणों तथा कंगनों की रुंझुन की मधुर संगीत रूपी आवाज उत्पन्न हो रही थी। कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रत्न जड़ित स्वर्णिम हार के मध्य कोई नीलमणि शोभित हो। कृष्ण तथा गोपियों के नृत्य के समय उनके अद्वितीय शारीरिक अंग दिखाई पड़ रहे थे। उनके पावों की गति, उनका एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी भौहों की मटकरी, उनकी साथ गोपियों के उरोजों, वस्त्रों, कुंडलों, कपोलों तथा फूलों से गुथे केशों की गतियां, जब वे नाच गा रहे थे तो सबों को मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो बादल गर्जन गर्जन हिमपात तथा बिजली हो। कृष्ण के शरीर के अंग बादलों के समूह के समान लग रहे थे। गोपियों के गीत गर्जन के समान थे। गोपियों की सुंदरता आकाश में बिजली की ड्यूटी के समान थी और उनके मुखों पर उभरी पसीने की बूंदें हिमपात जैसी लग रही थी। इस प्रकार गोपियां तथा कृष्ण पूर्ण रूप से नृत्य में लगे रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंड। अनामिका सिंह माता जी। अनामिका सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण के समागम से अधिकाधिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा से गोपियों की
ग्रीवाएं लालिमा से युक्त हो गई। उन्हें संतुष्ट करने के लिए कृष्ण उनके गाने के साथ साथ ताल देने लगे। वस्तुतः सारा संसार कृष्ण के गायन से ओत-प्रोत है, किंतु विभिन्न जीव उस भिन्न भिन्न रूपों में सराहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि अहम्। कृष्ण नाच रहे हैं तथा प्रत्येक जीवात्मा भी नाच रहा है, किंतु आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के नृत्यों में अंतर होता है। इसे चैतन्य चरितामृत के लेखक ने व्यक्त किया और कहा है कि कृष्ण नर्तकाचार्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनके सेवक है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के नृत्य का अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे कृष्ण के नृत्य का ठीक से अनुसरण कर पाते हैं। वो स्वतंत्र रूप से नाचने का प्रयत्न नहीं करते, किंतु जो भौतिक संसार में है, वे भगवान के रूप में नाचते हुए कृष्ण का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। सारे जीव कृष्ण की माया के निर्देश से नाच रहे हैं और यह सोचते हैं कि वे कृष्ण के तुल्य हैं, किंतु यह सही नहीं है। कृष्ण भावना नृत्य में यह भ्रम नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि कृष्ण परम स्वामी है और हर व्यक्ति उनका दास है। मनुष्य को कृष्ण का अनुकरण करने या श्री भगवान के तुल्य बनने के लिए नहीं, अपितु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचना होता है। गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी, अतः जो ही कृष्ण गाने लगे तो सारी गोपियां गुनगुनाकर उन्हें प्रोत्साहित करती हुई बोली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी वे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वयं गाती और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। हरे कृष्णा प्रभु जी। रीटा पंडित माता जी। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा जब कुछ गोपियां नाचने तथा अपने शरीर थिरकाने से थक गई तो उन्होंने अपनी बाहें श्री कृष्ण के कंधों पर रख दी। तब उनके केश पास हो गए और फूल जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी बाहों को श्री कृष्ण के कंधों पर रखा तो वे उनके शरीर की सुगंधि से, जो कमल से, अन्य सुगंधित पुष्पों से तथा चंदन लेप से निकल रही थी, अभिभूत हो गई। वे उनके आकर्षण से फूल उठी और उनका चुंबन करने लगी। कुछ गोपियों ने श्री कृष्ण के कपोलों से अपने कपोल सटा दिए और श्री कृष्ण उन्हें अपने मुख की चबाई सुपारी देने लगे। इसे उन्होंने चुंबन लेकर अत्यंत हर्ष के साथ ग्रहण किया। इस प्रकार सुपारी के ग्रहण करने से गोपियां आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ गई। हरे कृष्ण। पिंकी सिंह माता जी। पिंकी हरे सिंह कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। बहुत देर तक नाचने तथा गाने से गोपियां थक गईं। श्री कृष्ण उनके पास ही नाच रहे थे। अपनी थकान मिटाने के लिए गोपियां ने उनका हाथ लेकर अपने उन्नत उरोजों पर रख लिया। श्री कृष्ण का हाथ तथा गोपियों के उरोज शाश्वत रूप से शुभ हैं। अतः जब दोनों मिल गए तो वे आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए। गोपियों ने लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के साथ इतना आनंद लूटा कि वे यह भूल गईं कि संसार में उनके कोई अन्य पति भी हैं और श्री कृष्ण के साथ नाचने, गाने तथा उनकी भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर सर्वस्व भूल गईं। श्री भागवतम में श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करती गोपियों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है। उनके दोनों कानों के ऊपर कमल के फूल थे और उनके मुख चंदन लेप से सुसज्जित थे। वे तिलक लगाई थी और उनके स्मित मुखों पर पसीने की बूंदें थीं। उनके कंगनों से और पैरों से नुपुरों की ध्वनि आ रही थी। उनके केश के फूल श्री कृष्ण के चरण कमल पर गिर रहे थे और वे अत्यंत तुष्ट थे। हरे कृष्ण। रीमा राठौर माता जी। हरे रीमा कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ये समस्त गोपियां कृष्ण की हृदयनी शक्ति की विस्तार हैं। अपने हाथों से उनका स्पर्श करते तथा उनकी मोहक आंखों को देखते हुए कृष्ण गोपियों के साथ वैसा ही आनंद लूट रहे थे, जिस तरह एक बालक शीशे में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर खेलने का आनंद पाता है। जब कृष्ण गोपियों के शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते तो गोपियां आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित हो उठती। वे चाहकर भी अपने वस्त्रों को संभाल ना पाती। उनके केश तथा वस्त्र बिखर गए और उनके आभूषण ढीले पड़ गए, क्योंकि कृष्ण के संग के कारण वे अपने आप को भूल गए। महेंद्र प्रताप यादव। महेंद्र प्रताप यादव प्रभु जी। नेक्स्ट चरण सिंह राणा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हाँ, जब कृष्ण रास नृत्य में गोपियों के संग का आनंद ले रहे थे तो देवता तथा उनकी पत्नियां अत्यंत विस्मित होकर आकाश में एकत्र होने लगे। चंद्रमा भी एक प्रकार से काम मोहित होकर नृत्य देखने लगा और आश्चर्य से चकित रह गया। गोपियों ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। अब कृष्ण स्वयं को गोपियों की संख्या के अनुरूप विस्तारित करके तथा पति रूप में उनका भोग करके उनकी इस इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण आत्मनिर्भर है, कृष्ण ने आत्मसात है। उन्होंने अपनी दृष्टि के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि गोपियों ने उन्हें पति रूप में चाहा था, इसलिए वे उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके साथ नाचने के कारण थक गई हैं, तो वे तुरंत अपने हाथ उनके मुखों पर फेरने लगे, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए। कृष्ण के इस सौजन्य का बदला चुकाने के लिए वे प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखने लगी। वे कृष्ण के शुभ कर स्पर्श से अतीव प्रसन्न थीं। हंसी से युक्त उनके कपोल सुंदरता से चमक उठे और वे परमानंदित होकर कृष्ण का यशोगान करने लगी, शुद्ध भक्तों के रूप में परिचित होती गईं और इस प्रकार उन्होंने उनका बदला चुकाया। वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का यशोगान करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण भगवान है, स्वामियों के भी स्वामी है और गोपियां अपने ऊपर असामान्य कृपा प्रदान करने के लिए उनकी पूजा करना चाह रही थी। रास नृत्य की ओके प्रभु, थकान मिटा नेक्स्ट महेंद्र प्रभु, दूसरा को चांस दो ना। चरण सिंह राणा प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम जी की जय। रास नृत्य की थकान मिटाने के लिए गोपियां तथा कृष्ण यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने से गोपियों के गले की कुमुदनी पुष्प की मालाएं खंड खंड हो गई थी और उनके वक्ष स्थलों पर लेपित कुमकुम से रगड़कर वे पुष्प लाल लाल हो गए। भौरे इन फूलों से मधु प्राप्त करने के लिए मंडरा रहे थे। कृष्ण गोपिकाओं के साथ यमुना जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हाथी अपनी अनेक संकीर्ण हाथियों के साथ जल के पूरित ताल में प्रवेश करता है। जल में क्रीड़ा करते और एक दूसरे के संग का आनंद लूटते तथा रास नृत्य के भ्रम को दूर करते हुए गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही अपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। गोपियां कृष्ण के शरीर पर पानी उलीचने लगी और लगातार हंसती रही। कृष्ण इसका सुख लूट रहे थे। जब कृष्ण इस तरह की हंसी तथा जल उलीचे जाने से हर्षित हो रहे थे तो देवता उन पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस तरह देवताओं ने परम भोक्ता कृष्ण के अद्वितीय रास नृत्य की तथा यमुना जल में गोपियों के साथ उनकी लीला की प्रशंसा की। ओके प्रभु जी। तत्पश्चात भगवान कृष्ण, ललिता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। ओके, हम लोग यहाँ पे रोक देंगे क्या? कल देख लेंगे, 8 बज रहे हैं, भागवतम स्टार्ट होता है ना। नहीं, ये पढ़ लेंगे क्या? ठीक है, रोक देंगे माता जी हम लोग। ठीक है, हम लोग मैं अभी अब आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ना, 32वां रास नृत्य का वर्णन, ये अध्याय चल रहा है। आप लोग भी जो कृष्णा बुक है, आप लोग फिर से अच्छा सा पढ़ लीजिए। जब ये अध्याय खत्म हो जाएगा, 2 दिन के बाद में खत्म हो जाएगा, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या आपको यहाँ पे सीख मिली भगवान से। ठीक है ना? अपना अपना छोटा छोटा पॉइंट्स बना लेना सब लोग, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे उस दिन पूरा डेप्थ में। बोधयंता परस्परम करेंगे, तुष्यंती चा रमंती चा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया, एक एक लोग जो जो लोग पढ़े हैं सब लोग अपना अपना जो भी है समझे हैं अध्याय को, वो सब बोलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई कुछ बोलना है, टिप्पणी? कुछ भी नहीं है, सब शांत वातावरण है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना हनुमान प्रभु के जी, ऊपर। आज भी पढ़ना है हमको, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है। पूरा पढ़े बाद में हम लोग ठीक सब बोधयंता परस्परम करेंगे। ये अध्याय होने के बाद में जब एक्सप्लेनेशन करेंगे, बोलो आपको जो जो टॉपिक
समझ में आता है, एक अच्छा सा पॉइंट्स बना लीजिए, तब आप लोग भी एक्सप्लेन करना है, मैं क्या अब तक करूँगा, अब आप लोग भी तो करना है, तो आप लोग भी करिए, हम सब साथ में करेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है? एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है, शिष्यों में कितने प्रकार के शिष्य होते हैं, एक छोटी कहानी बोलूं। कहानियों में जनरली बोलना बंद कर दिया कृष्णा जी बुक प्रभु में। जी। मेरे को बोला गया है कृष्णा बुक में सिर्फ क्या करो, क्या करो, सीधा कृष्णा बुक लो, ये वो मत बताओ। हाँ, जब मला बोलते वो बोलते क्या तू ये, हाँ? तो फिर मैं बंद कर दिया, लेकिन मेरी कहानियां मैं छोड़ता नहीं। तो कहानियां क्या है, एक बार सबको मालूम है ये कहानी, लेकिन फिर हम लोग भूल जाते हैं। गुरुचर क्या है, श्री गुरु चरणा पद्मा, हम गाते हैं, क्या बोलते हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे हम जाएंगे। एक बार क्या होता है, एक शिष्य, पहले के जमाने में क्या था, आज तक शिष्यों के पास में कार मोटर बंगला सब आराम से प्लेन में जा रहे हैं। पहले क्या करते थे, घोड़े पे बैठ के गुरु जा रहे हैं, शिष्य क्या करते हैं, बाजू से उनको पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। तब शिष्य गुरु जाते हैं तो गुरु के साथ में सामान वह सब लगा हुआ रहता है। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु चलते रहते हैं, चलते जाते हैं, शिष्य उनके पास पास में चलते रहते हैं। तो एक ही शिष्य है, एक ही गुरु जा रहे हैं। इतने में क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनो सबके लिए। तो क्या होता है, गुरु का वो लोटा गिर जाता है, वो शिष्य नहीं देखता है, वैसे ही जाता है, वैसे ही जाता है, वैसे ही जाता है। अरे पगले, लोटा गिर गया, उठाना नहीं मालूम क्या? गुरु बोलते हैं, अरे लोटा गिर गया, मैं समझा आपने ही फेंक दिया शायद, इसलिए मैं छोड़ दिया, ठीक है। वो लेके आ लेते हैं, फिर और थोड़ी दूर जाते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर आता है। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, समझ जाओ, स्पीड ब्रेकर तो बोलते हो घोड़े को क्या स्पीड ब्रेकर, ऐसा नहीं बोलना, लेकिन ज्यादा रास्ता ठीक नहीं आता है, तो गुरु जी का कम्बल गिर जाता है। हाँ, जो वस्त्र रहते हैं, कुछ तो एक थैली में सब रखे हुए रहते हैं, वो गिर जाता है। वो शिष्य वैसे ही जाता है, अरे पगले, अभी तक बोला मैं लोटा गिरा, अभी मेरा वस्त्र गिर गया है, लेके आ जा, क्या कर रहा है? अरे गुरु, आप एक बात बोलो, आप ये सचमुच फेंक रहे हैं या ये घोड़े के सामान में से गिर रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप क्या करो, लिस्ट लिखो। अच्छा, तो जो जो आपके पास में आइटम है, उस सबका लिस्ट लिखते हैं गुरु। मेरे पास में चम्मच है, थाली है, ये है, वो है, ये कौन सा भी आइटम घोड़े पे से अगर गिर जाएगा, तो तू क्या करना, फौरन उठा लेना। अब एक ऐसी जगह आती है वहां पे, हाँ नहीं, लिस्ट लिस्ट नहीं लिखने से पहले क्या होता है, गुरु बोलते हैं जो भी चीज ये घोड़े पे से गिरता है उसको उठा ले, जो भी चीज गिरता वो उठा ले, वो मेरा ही है। तो शिष्य बोलता है, अब शिष्य समझ गया गुरु की आज्ञा, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चितिते करियो आज्ञा। हाँ, हम लोग रोज गाते हैं, 8 बजने की देरी है वो गाते हैं। तो अब गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गुरु बोल दिए, सो अब मेरे को करना है। अब गुरु सडनली वो मल मूत्र त्यागता है। अब अब वो गुरु क्या बोले, घोड़े पे से जो भी गिरता है उसको उठा ले। अब वो क्या करता है, अरे मल मूत्र उठा के, गुरु ये गिरा है घोड़े पे से। अरे कितना पागल है, तेरे को बुद्धि नहीं है। ठहर, मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना के देता हूँ, ये आइटम अगर घोड़े पे से गिर गए तो तू क्या कर, उठा के दे दे। अब सब लिस्ट लिख गए, लिस्ट में आ गया, सब आइटम आ गए। अब वो खुशी खुशी से, अब मेरे पास में लिस्ट है, वो देखते जाता है कुछ गिरा क्या, नहीं गिरा, यस गिरे तो रख देना। देन थोड़ी दूर के बाद में रास्ता थोड़ा उबड़ खबड़, अच्छा रास्ता नहीं आता है, सडनली गुरु स्वयं गिर जाते हैं। तो लिस्ट में देखता है, लिस्ट में गुरु नहीं है, गुरु को छोड़ दे के आगे बढ़ता है। तो गुरुमुखा पद्मा वाक्या चितिते करिए आख्या है, भजन है हम लोग, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सगमा बंधु मोई सावधाना माते, ऐसा भजन रहता है। 8 बजे हर एक इस कान में गाते हैं। तो शिष्यों में 3 प्रकार के शिष्य रहते हैं। शिष्यों में 3 प्रकार के शिष्य, एक शिष्य कनिष्ठ शिष्य, एक शिष्य मध्यम, एक शिष्य उत्तम शिष्य रहते हैं। तो कनिष्ठ शिष्य वो होता है जिसको अगर बोला गया ये करो तो भी वो नहीं करता है। जो काम बोलते हैं वो, आप समझो, अब शिष्य को बोलते हैं जब जाओ थोड़ा सा मंदिर के लिए कुछ भाजी वही लेके आना है, मार्केट में जाओ,
वो मार्केट में जाएगा खाली हाथ आएगा। आप बोले मार्केट में जाओ, मैं मार्केट में गया आया, वहां मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरा बोलता है, दूसरा नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ। दूसरा प्रकार का शिष्य कैसा रहता है? मध्यम शिष्य। वो क्या करता है, गुरु कितना बोले, अच्छा ये लाओ बोले, वो उतना ही काम करेगा जितना गुरु बोले। अरे तू जब मार्केट तक गया भाजी लाने के लिए, मैं अगर टमाटर बोला, टमाटर के साथ में पुदीना नहीं तो बट कोथमीर नहीं बोला, तो तू समझ के लाना ना। अभी एक टमाटर से तो थोड़ी बनाएंगे, प्रसाद थोड़ी चढ़ाएंगे, उसके साथ तू तो समझना। तीसरा प्रकार का शिष्य वो होता है उत्तम शिष्य। वो क्या करता है, गुरु नहीं बोलते हैं कुछ भी, गुरु नहीं बोलते हैं, लेकिन गुरु के शिक्षाओं के ग्रहण करके, गुरु के साथ में रह के गुरु का भाव को जानता है। गुरु के भाव को जान के, हाँ, गुरु के भाव को जान के, गुरु बिना बोले ही, गुरु को हम यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, गुरु को जब हम लोग जानते हैं, वाणी और वापू जो सेवा है, पर्सनली तो हम सेवा नहीं कर सकते हैं, गुरु सब दूर है, कोई फॉरेन में है वहां से दीक्षा देते हैं, तो हम तो ये भारत में है, तो गुरु की सेवा कैसा करना, वाणी। तो गुरु हमको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करना है वो समझना चाहिए। गुरु हमको ये जो भी शिक्षाएं दे रहे हैं, प्रणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, सहनशीलता आना है, ये जो शिक्षाएं हैं, इस्कॉन में क्या होता है, कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों को ज्ञान ही मिलेगा, ज्ञानी बनेंगे। चार लोग आपको बोलेंगे, शिखा माता जी आप तो इतना अच्छा बताते हैं, आपको पूरा श्लोका आते हैं, आप ग्रेट है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मेरी साथ में आप है, हमको ग्रेट नहीं बनना है, यहाँ पे आए निकलना है। यहाँ पे आए हमको हमारा उद्धार पहले कर लेना है, यहाँ आके यहाँ से निकलना है, बस और कुछ भी नहीं है। आए के अनुगत्य में रह के भक्ति करना है, एक के अनुगत्य में रह के बोलिए आप मेरे को गुरु, मैं ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, देखो मेरे लाइफ में अभी ये है, अभी ये मेरे लिए उचित है क्या, ये मैं कार खरीद लूं क्या, 1 करोड़ की कार है। मैं कुछ भी हो हमारे लाइफ में, जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो गुरु अच्छा सा मार्गदर्शन करते हैं। क्यों? गुरु स्वयं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। हम लोग सेल्फ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सेल्फ डिसीजन लेते हैं तो इससे क्या होता है, कृपा यहाँ पे आके ब्रेक लग जाती है। ज्ञान तो मिलता है आपको, ग्रामर का ज्ञान मिलता है, सबका ज्ञान मिलता है, कृपा टूटने लगती है। तो मैं तरसता हूँ कृपा के लिए। हमको, हम लोग क्या करना है, सब लोग कृपा अगर आ गई, देखो ध्रुव महाराज पढ़े नहीं, जब मात्र भगवान आ गए, वो क्या करने लगे, अच्छे अच्छे श्लोकाएं बोल के भगवान को बोलने लगे। कहाँ, कौन से स्कूल में गए थे ध्रुव महाराज? मात्र भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। तो ऐसा गुरु और आचार्यों की जब कृपा रहती है, कृपा रहती है, ये नोट्स नहीं बनाना पड़ता है। एक एक गुरु महाराज के लेक्चर वो फॉरेन वाले हैं, फॉरेन वाले थे, श्री प्रभुपाद की कृपा है उनपे, वो फॉरेन वाले हैं, एक बार बोलना स्टार्ट करते हैं, घंटों बोलते हैं। मेरे वैसा लैपटॉप देखना, ना तो नोट्स बनाना, कुछ भी नहीं रहता। ये क्या है, कृपा। कृपा को तरसना है हमको। श्लोक वही है, लेकिन कितना बदल के बताते हैं वो लोग। तो इसलिए हमको अनुगत में रहना है। हम अगर ये गुरु अगर बोल दिए उठो, उठना है, गुरु बोल दिए बैठो, बैठना है, बस हमारे आचार्य जितना बोले उतना ही करना है। हम इंडिपेंडेंट, अब मैं इतना ज्ञानी हो गया, प्रभुपाद की फोटो हटा दो, अब मेरी फोटो लगा दो, ये ऐसा नहीं, ये भावना नहीं आना चाहिए। मैं क्या हूँ, जीवेरा नित्य स्वरूप दास, गोपी पद कमल, और क्या बताए, दासानु 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 दास। मैं तो सिर्फ क्या हूँ, बॉसानु 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 बॉस नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, दास हूँ। तो मेरे विचार में कंट्रोल करना चाहिए ऑलवेज। यस गुरु, एक बार क्या हुआ, एक शिष्य को, चैतन्य महाप्रभु की लीला बोल रहा हूँ अब, छोटा हरिदास ठाकुर का मालूम प्रभु, अतुल कृष्ण प्रभु आपको छोटा हरिदास ठाकुर के बारे में बोलिए। हाँ जी प्रभु, मालूम है। हाँ बोलिए, वो संदर्भ बोलिए, क्या होता है, उनको पहले दूर करते हैं फिर पास बुलाते हैं, क्या होता है, छोटा सा संदर्भ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। संदर्भ तो उनका मुझे हाँ। हरिदास ठाकुर जी का संदर्भ ये मालूम है मुझे, जिसमें वो 22 घंटे तक भजन करते थे। नहीं नहीं नहीं, मैं छोटा हरिदास ठाकुर बोला, ठीक है, वो तो हरिदास ठाकुर जी है, वो मालूम है। वेश्या का फेस देखता है, उसके हाँ नजर से देखते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसे दूर कर देते हैं।
फिर बाद में फिर उसको कैसा पास लाते हैं? नहीं, वो आत्महत्या कर देता है प्रभु। अच्छा छोटा अच्छा, हाँ, छोटा हरिदास। तो एक्चुअली देखा गया तो मात्र मात्र वो वैशाख नहीं, मात्र चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, देखो हमारे में विचार बहुत सारे इंडिपेंडेंट विचार आते हैं, तो हम लोगों को विचारों को कंट्रोल करना चाहिए। तो एक बार एक गुरु क्या करते हैं, एक शिष्य को त्याग देते हैं, उसके मन में क्या भाव आता है, गलत भाव आता है तो त्याग देते हैं। अब वो त्याग दिए, वो रोता है और गुरु को जाके रिकमेंड करते हैं, क्या बोल के, भैया उसको एक्सेप्ट कर लो। तो वो बोलते हैं अब नहीं एक्सेप्ट करूंगा, 50 जन्मों के बाद में उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो शिष्य इतना खुश हो जाता है, बहुत खुशी से नाचने लगता है, अरे मेरे गुरु 50 जन्मों के बाद में तो भी मेरे को एक्सेप्ट करते बोले हैं। तो इसलिए ये जीवन में अगर हम लोगों को सबसे बड़ा दुख मिलता है, क्या दुख है, गुरु अगर हमको त्यागते हैं, तो इसलिए गुरु के चरण को पकड़ के चलना चाहिए, गुरु वो जो बोले वो ही करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है गुरु, मामूली बात नहीं है गुरु। तो वो गुरु के माध्यम को हम गुरु को जो बोले हैं वो करें, डेफिनेटली हम लोगों को ये रियलाइजेशन को तड़पो, आप ज्ञान के पीछे मत भागो, ज्ञान स्वयं अंकुरित होएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, स्वयं आ जाएगा, ये अनुभूतियां स्वयं रियलाइजेशन आ जाएंगी। कोई हम लोग अपने पास में उतना लाखों का श्लोका मामूली बात नहीं है, 18,000 श्लोका ये पूरा हम कंठस्थ कर लेंगे, हम ग्रामर में जाएंगे, ये सब ज्ञानी नहीं बनना है। हमको इतनी प्रेम बढ़ाना है भगवान से, भगवान के लिए आंसुआ बहना है। वो प्रेम कैसा बढ़ता है, अगर वैष्णव अपराध करेंगे तो नीचे गिर जाते हैं, भगवान से जो अनुभूतियां होती है वो नहीं होता है। वैष्णव अपराध में सबसे पहला अपराध क्या है, गुरु का वचन का पालन नहीं करना। गुरु को हम लोग तो इसलिए क्या करना है, यस बोलिए आप, अगर हमको जो बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग एक मृत्यु के समान है, अगर हमको गुरु त्याग दिए तो वो मृत्यु के समान है कि नहीं? जयमूर्ति राधा माँ देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण। आप पहली बार देखा माता जी आपको पहले? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, वो जयंती श्रीधर था ना, वही नाम है। हरी हरी, अच्छा अच्छा अच्छा, इनिशिएशन का नाम है। इनिशिएशन का नाम है, क्या बात है, हरी बोल, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आज का क्लास यहीं रोकेंगे, एक छोटी कहानी थी, तो हम सबको सीख मिली है, अनुगत्य में रह के भक्ति करो, बस बहुत जल्दी प्रगति करेंगे। नहीं तो इंडिपेंडेंट होके कई लोग 20 साल से कर रहे, 50 साल हो गए, 30 साल से कर रहे हैं, माला घस गई लेकिन बदले नहीं। ठीक है, मैं यहीं एंड कर दूंगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सबको हरे भगवत कृष्ण। भगवत हरे कृष्ण प्रभु यस, जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।